हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का एक सेट कंप्लीट करने वाले हैं, एक सेट का पार्ट 1। इससे पहले भी हम लोग एसएससी जीडी और एमटीएस 2017-2019 का हो चुका। जाके एक बार जरूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट में, सही प्रकार का आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हम लोग का भी ग्रुप डी एग्ज़ाम आने वाला है और एमटीएस और जीडी का नोटिफिकेशन, तो इसी तीनों के एग्ज़ाम को हम लोग को बेसिकली चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रुप डी का एक सेट, कौन सा सेट है आप लोगों को बता दिया जा रहा है। 19 सितंबर शिफ्ट 2 का सेट है, पार्ट 1। इससे पहले हम लोग 17, 18, 19 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आंसर किए हैं। जाके आप लोग जरूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ जाके देख लीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ सभी प्रकार का आपको प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। 0.7 इस तरह से, देखिए क्या है, ये इस तरह से 0.47619 इस पर बार लगा था। हम लोग क्या करते हैं, इस पर बार लगा था और अंक 47619 लिख देता है। 1 2 3 4 5 5 ठो 9 लिख देंगे। कितना, जितना पर बार लगा उतना अंक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, जितना पर बार लगा वो अंक लिख दिए। और कितना पर 1 2 3 4 5 पर लगा, उससे 5 को 9 लिख दिया। 2 पर लग जाता है 2 को 9 लिखते, 1 पर लग जाता है 1 पर 9 लिखते। हाँ, एक संख्या यहाँ लिखते हैं, बाकी माइनस कर देते। इस तरह से आगे क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल ये देखिए 1 2 3 4 5 पर लगा तो 5 पर 9 लिख दीजिए और ऊपर में वही संख्या लिख दीजिए। तो इसको काट दीजिए तो लगभग 1/21 बार में कट जाएगा। कितना, 1/21 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर क्या 1/21 हो जाएगा। इस लूप में भी दे सकता है या फिर काट के दे सकता है या फिर नहीं भी काट के दे सकता है। ये बार क्वेश्चन है, बार क्वेश्चन है। बार एग्जाम में ग्रुप डी में बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 भुजाओं के विकर्णों की संख्या बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं ज्योमेट्री में, जरूर चेक कीजिए। 27 भुजाओं और विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होता है, n(-3/2) यही होता है विकर्णों की संख्या, n(-3/2). तो n कितना है 27, 27 और 27-3, 27-3/2 यही क्वेश्चन में है। 27 गुना 27-3 कितना 24/2। 2 को 12 बार में, तो 12 को 7 इसको पढ़िए तो कितना हो जाएगा। 27 को 12 में 324, कितना 324 हमारा आंसर आ जाएगा 324। तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, n(-3/2) यही होता है, इसलिए हम लोग को क्या आ गया, बस हम लोग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। ये सब को डायरेक्ट लिखिए कैसे निकालना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक्स माइनस टेन से निकालना। अगर 12.5 दी हुआ है सेक थीटा, उसको हम क्या करते हैं, बस उलट देते हैं, 1/12.5 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बस काटिए और क्या, 5 कटे बस 2 बार में, 5 2 10, 2 बाकी 25 बार में, तो बचा 25 0.08, 0.08 हमारा आंसर है 0.08। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों को चलिए बताते हैं। उलट देते हैं तो ये आंसर आ जाता है, सेक माइनस टेन तो यही होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए सेक प्लस टेन थीटा 12.5, सेक माइनस टेन थीटा दिया निकालना, ऐसा क्यों होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको मैं किस रूप में लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का तो दिया हुआ 12.5, हमें यही तो निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/12.5 यही ना किए। तो हम उस समय भी यही किए थे, बस हो गया। तो हमारा क्या जाएगा 0.08 आंसर आ जाएगा, वही किए। ऐसा इसलिए करते, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट उलट दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा। बाकी बेसिक तो यही हम लोग को करना होगा।
सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा बराबर 1 हम लोग जानते हैं। तो सेक माइनस क्या सेक स्क्वायर प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा में बदल गया। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, उस तरह से यही फॉर्मूला अलजेब्रा और टेगो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.08 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 संख्याओं का औसत 21 है, इन आंकड़ों के समूह की सीमा 19 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का एसएससी में भी पूछता है, एसएससी एमटीएस में भी, चाहे किसी भी एग्जाम पूछता है। 3 संख्याओं का औसत 21 है। देखिए 3 संख्या एक्स वाई जेड औसत 21 है। 3 संख्या औसत कितना है 21 है, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना है 21 दिया 63, यही हो जाएगा 21 से 63। फिर क्या बोल रहा है, इन आंकड़ों के समूह की सीमा 19 है। उस सीमा मतलब क्या, जेड माइनस एक्स बराबर 19, यही होगा उस सीमा। जेड माइनस एक्स उस सीमा क्या होता अथी ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो जेड माइनस एक्स होता। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए 19 प्लस क्या जेड, एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा 19 प्लस जेड, या फिर आप लोग जेड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक्स प्लस 19 निकल सकता। क्या बोल रहा है उसके बाद क्वेश्चन, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। छोटी संख्या क्या है बाई माइनस एक्स, 2 छोटी बाई माइनस एक्स, 2 बड़ी, उससे पर क्या, जब उससे पर क्या बोला था, इन आंकड़ों के समूह की सीमा 19 है, उस सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, इसलिए जेड माइनस एक्स 2 समूह कितना दिया हुआ बीच 5। तो इसमें क्या एक्स का मान निकाल दीजिए वाई प्लस 5 प्लस एक्स, वाई का मान निकल जाएगा कितना, वाई का मान निकल जाएगा 22 प्लस। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड में बैठा दीजिए तब आंसर आ जाएगा। एक्स कितना निकला, एक्स तो वही लग गया, एक्स भी निकाल सकते, कोई दिक्कत हमारा नहीं था, एक्स तो वही लग गया। बाई कितना निकला, बाई हमारा देखिए 5 प्लस एक्स निकला, और जेड कितना निकला एक्स प्लस 19 निकला। बराबर कितना दिया 63 दिया हुआ, यही दिया। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और क्या एक्स 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 3x ये दिया हुआ, ये दिया ना 3x, 19 और 5 कितना 24 बराबर 6, 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस चल जाएगा उधर 63, हाँ 63 है, हम भी जो है 63 माइनस 24 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना 3 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना 5 से 2 जाएगा 3 से काटिए 1 और 3, तो x बराबर कितना आया 13 आ गया। अब पूछ क्या ला, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा वाई प्लस जेड, जेड सबसे बड़ी संख्या जेड में बैठा दीजिए एक्स प्लस 19, जेड बराबर सबसे बड़ी संख्या जेड है ना, तो जेड बराबर कितना है एक्स प्लस 19, एक्स कितना है 13 प्लस 19, तो 9 3 बाकी रहा 32, कितना जाएगा हमारा आंसर 32, क्या आएगा हमारा आंसर 32 हो जाएगा। आप लोग क्या कहते 3 संख्या का योग दिया तो औसत क्या जाएगा 3 संख्या औसत 63, और उस सीमा क्या दिया समूह के सीमा, तो उस सीमा माइनस निम्न सीमा होता है जेड माइनस एक्स होता है 19 है, फिर यहाँ से जेड निकल गया। फिर क्वेश्चन में ही दिया हुआ 2 सबसे छोटी संख्या 5, तो वाई का मान इसमें बैठा दिए, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स तो वहीं दिया और वाई की जगह बैठा दिए जेड की जगह बैठा दिए, तो निकल के आ गया। पूछ क्या लाभ सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो जेड बराबर कितना था एक्स प्लस 9, तो एक्स कितना निकला 13 निकला, उसके बाद 19 जोड़ दिया था, हमारा आंसर क्या 32 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक वस्तु 4 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है और फिर अन्य 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या, औसत गति क्या, चार दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यही पूछ ला। दूरी कितना है 18 मीटर और 16 मीटर, 18 मीटर प्लस 16 मीटर कुल दूरी, कुल समय कितना दिया होगा
कुल समय दिया 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो 6 सेकेंड। इसको मैं जोड़ दीजिए। चलो एक बाकी रहा 34/6, कितना होगा 34/6 को डिवाइड कीजिए 6, 6×5 30, 4 बाकी है, 4 दूनी तो 5.67 क्या मीटर प्रति सेकंड। इसमें मीटर प्रति सेकंड में ही दिया हुआ था, इसमें तो कोई चेंज नहीं था। अगर चेंज आता है हम चेंज करते हैं, ये आसान और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। क्या कुल दूरी बचा कुल समय, दूरी कितना 18 + 16 मीटर था और 4 दूनी 6 सेकेंड, बस हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112, 72, 90 का एलसीएम निकालना। आप लोगों को कमेंट में बताना इसका एलसीएम क्या होगा, जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या 112, 72, 90 का एलसीएम। नेक्स्ट क्या, दो संख्या का गुणनफल 0.6460 और एक संख्या 1.7, तो दूसरी संख्या क्या। फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी दो संख्या गुणनफल पहले दिया हुआ, दो संख्या गुणनफल क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल यहाँ दिया हुआ 0.6460 यहाँ दिया हुआ पहले से ही। और क्या पहली क्या एक संख्या 1.7 है और दूसरी संख्या x, तो बस निकाल दीजिए और क्या 0.6460 बटा 1.7। इसको हम क्या निकालना है, एक जीरो कट गया, यहाँ कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक जीरो कट गया, इसको काटिए, काटने के बाद कितना आ गया 0.38 आया। कितना 0.38 हमारा आंसर आएगा 0.38। सिर्फ कैलकुलेशन कर दिया, कुछ नहीं किया है। दो संख्या गुणनफल हम जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दो संख्या गुणनफल क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसा ही पूछ सकता था बट हम लोग निकाल दिए, सिर्फ कैलकुलेशन दे दिया करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या देखिए, क्या देखिए 27 kg रेसिपी के साथ चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 17:28 है। सुनीता ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 के लिए उसमें और आटा मिलाया था। सुनीता के बाद में कितना आटा मिलाया था, देखिए आटा मिलाया तो हम क्या चीनी को सेम करेंगे, आटा मिला लें तो चीनी कुछ तो परिवर्तन नहीं कर ले, चीनी को हम लोग देखेंगे सेम है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यही है 17:8 है क्या रेसिपी, चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, चीनी और आटे दिया हुआ है, चीनी और आटे 17 और कितना दिया हुआ 17 और 28 दिया हुआ, 17 और 28 ये दिया हुआ। अच्छा से पहले इसके बाद क्या कि चीनी और आटे का 2:5 है, 2:5। तब हम क्या कर ले आटे को मिला दे, चीनी को सेम करेंगे, चीनी को सेम नहीं है 17 यहाँ 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ 17 से गुना करेंगे या 2 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, अगले एक साइड करते हैं तो क्या दोनों साइड हम लोग करते हैं, यहाँ 2 से यहाँ 17 से, यही कीजिए। फिर क्या 27 kg रेसिपी, यहाँ 27 kg रेसिपी, यहाँ कितना रेसिपी है 27 दूनी 34, 27 दूनी 56 और कितना 90, यानी टोटल 90 रेसिपी। मतलब क्या टोटल ये दोनों मिला के दोनों 90 रेसिपी है। उसके बाद क्या बोल रहा हमसे देखिए कितना आटा मिला जाए, कितना 28 दूनी 56 और 17 85 कितना 29 मिला लें, कितना 29 मिला लें, ये हो जाएगा 28 दूनी 56 85, इसको घटाएंगे तो यही ना बचेगा 29 ना, कितना मिला रहे तो 29 मिला रहे। अब इसको हम काटिए, कितना 9 करते हुए 3 बार में 9 10 बार में यही कटेगा, तो 29 कितना 87, कितना 87/10 कितना 8.7, कितना जाएगा 8.7 हमारा आंसर आ जाएगा। चीनी था आटा था, हम लोग क्या चीनी आटे में मिला, चीनी को हम लोग सेम करने के लिए क्या किए, यहाँ 17 था यहाँ 2 था, 17 से गुना किया 2 से गुना कर दिए। अगर हमारा आंसर यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 27 रेसिपी, हम लोग टोटल कितना 90 आए, कितना मिला लें तो 29 मिला लें, बस हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कंपनी के वेब प्रमुख नीचे निम्न रूप में दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, लगभग कितना प्रतिशत था। देखिए क्या बोल रहा,
एक कंपनी का व्यय प्रमुख नीचे निम्न में से दिए गए थे। वर्ष एक का जोड़ दीजिए। वर्ष एक में कितना कितना 200 प्लस 10 प्लस 70 प्लस 20 इतना है एक वर्ष में। थर्ड वर्ष में क्या है वो भी जोड़िए। थर्ड वर्ष में क्या 450 प्लस 10 प्लस 120 प्लस 20 इसको जोड़िए 300 ही आएगा। ये कितना आएगा 600, ये 600 आएगा। तो क्या बोलना कुल व्यय के वर्ष एक का कुल व्यय वर्ष तीन के कुल व्यय का तो इसमें का लगा 600 नीचे 300 कितना कम ज़्यादा नहीं बोला सीधा बोला परसेंटेज कितना है 3 2 2 5 कितना जाएगा 50% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफिकेशन है। आप लोगों को कमेंट बताना है इसका आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट में सिंप्लीफिकेशन देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 140 माइनस भागा 61 माइनस 36 माइनस 40 माइनस 60 फिर क्या है क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से। एक 140 है 140 भागा 61 भागा 36 40 माइनस 60 भागा 12 गुना 6 एक क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 140 भागा 61 माइनस 36 माइनस 40 माइनस 60 भागा 62 भागा है तो पे भागा ही नहीं करेंगे बाप रे 7 5 6 तब ना आप करेंगे। हाँ 140 बोडमस का नियम लगाना है बस और कुछ नहीं करना। 36 माइनस 40 माइनस 30 यही है 40 माइनस 30 क्वेश्चन में जी यही है। 140 भागा 61 माइनस 36 माइनस 10 यही है 36 माइनस 10। तो इसको भी कर दिए और क्या बस करते जाइए पीछे से करना में आसान। 26 माइनस 26 बस और कि इसको भी काटिए कितना बचे उससे माइनस 26 35 और इसको 35 से भागा दीजिए 35 भागा से कितना 35 चौका 140 तो 4 आंसर हमारा कितना हमारा आंसर कितना आएगा 4 आंसर हमारा आ जाएगा। बस कुछ नहीं कैलकुलेशन किए बस कुछ करना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या किसी परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% था के समान था तो परीक्षा में कितनी अंकों का था। तो बस तुलना गुना कर दीजिए और क्या कितने अंकों का था बस हमारा आंसर आ जाएगा। किसी परीक्षा में चित्रा ने 58 पॉइंट अंक प्राप्त किया कितना 58.5 जो कि क्या 78% था 78% था और कुल पूछ ला 100 से बस यही करना था हम लोग को। 1 0 कटिए 1 0 1 0 बस इसको हम लोग क्या काटिए 5 दूनी 10 39 बार में 39 के टेबल से कट जाएगा कितना 15 बार में तो 15 बचे ये 5 तो कितना आएगा 15 बचे 75 हमारा आंसर कितना आएगा 75 हमारा आंसर आएगा कितना 75 हमारा आंसर आ जाएगा कितना 75 आ जाएगा हमारा आंसर। यही था कुछ नहीं किया दिया उसका किसी परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए 58.5 कितना से 78% जो कितना 78% था फिर गुना 100 कर दिया हमारा आंसर आ गया 75 बस और क्या कुछ तो इसमें करना था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा यदि वह इसे 56 पर अधिक कीमत से बेचा जाता तो उसे कितना 22.5 की लाभ अर्जित हुई होती। तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक वस्तु को 12.5% की हानि में बेचा गया यदि 56 पर अधिक कीमत में बेचा गया 56 पर क्वेश्चन में 56 पर अधिक दिया
अब 12% हानि, अब 12% लाभ। हानि और लाभ है तो क्या करें, हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आएगा, 35 आ जाएगा। 35%, तो क्या बोला, 25% लाभ, ये 25% लाभ मतलब 125, बोला 10% लाभ 10, अगर हम कोई लाभ नहीं हुआ तो 100 पर करते हैं, 25% तो 100 प्लस 125 कर दिए। आइए अंतर 56 तो हमारा 35 आया, बस और कीजिए, काट दिया और क्या, 7×5 = 35, 7×8 = 56, 5×5 = 25, 25 और 8 कितना, 200। आंसर क्या होगा, 200 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल से बन गया। बाकी कोई बुक में देखिए बहुत लॉन्ग है। क्या किए हम लोग, 56 पे आंसर था क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 35 आया। कैसे आया 35, हानि और लाभ दोनों दिया, इसलिए हम लोग जोड़ दिए। अगर दोनों सेम अंक रहता तो हम लोग माइनस कर देते हैं, अपोजिट है, हानि और लाभ है तो हम लोग जोड़ दिए। कितना परसेंट, बस 25% बोल, तो 25% हम लोग निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पाइप 7.58 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 19.5 घंटों में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली हो जाती है तो पाइप चालू की जाती है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, जब आधी पाइप भर जाती है तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, वही हमसे पूछ रहा है, हमसे। सिर्फ पॉइंट में देख के आप लोगों को उलझा दिया, कुछ नहीं करना। एक पाइप 7.8 घंटे में, ये हमारा खत्म हो गया, यही चलेगा। कितना, ये 7.8 घंटे में, और दूसरा खाली टंकी को भर सकता है, इतना घंटों में भरी हुई टंकी खाली कर सकता है। कितना खाली कर सकता है, 19.5 टंकी में खाली कर सकता है, ये दिया हुआ। जब टंकी आधी खाली, इसको निकालिए। देखिए पॉइंट उड़ा है, ये क्या समय दिया है, समय का होता है क्या होता है, क्षमता निकालते हैं हम लोग। क्षमता कैसे निकालते हैं हम लोग, क्षमता उलट देते हैं। तो 7.8 19 पर पॉइंट उलट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको एलसीएम निकालिए। तो कितना आएगा, 26, 29, 29 दूनी 29, 5 बार में 2 बार में हो जाएगा हमारा 39 दूनी 39 के टेबल से जाएगा। तो 5 और 2 हमारा आ गया, कितना आ गया, 78 और 5 सुना कीजिए, 390। कितना टोटल क्षमता, 390 आ गया। कितना है, 390। समय दिया, क्षमता हम लोग निकाल दिए। क्षमता कैसे निकालते हो, 1/78/1/195, दोनों का एलसीएम निकाल के 390 आया एलसीएम। तो यहाँ इसको काट दीजिए, इसको काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हो जाता है। हम लोग क्या अंक को उलट देते हैं रेशियो के नाम से। 390 आया, क्या बोल रहा, इसका आधी टंकी था, आधा भरी हुई। जब टंकी आधी खाली हो जाती है तो दोनों पाइप चालू की जाती है, दोनों पाइप चालू किए, 5 और 2 माइनस है तो 3, 2 के जगह उसका आती है, 2 एकम 2, 1 2 9 18, कितना 1 और कितना 5, हाँ इसको भाई 3 से भागा, 3 6 18, एक बाकी रहा 6.5, कितना 6.5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ पॉइंट में दे दिया आपको कंफ्यूजन करने के लिए, पॉइंट को उड़ा दिए तो कोई मतलब नहीं, खाएगा दोनों साइड एक ही अंक में पॉइंट है, पॉइंट को उड़ा दिए तो हो गया। और समय दिया, क्षमता आ गया 390 एलसीएम आया, 390 एलसीएम आया, इसको उलट दिए, कंफ्यूजन उलट जाता है रेशियो के नियम से। 6.5 घंटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, यदि 2x² + ax + b है, जब x - 3 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 बचता है। x² + bxa को जब x - 3 से विभाजित किया जाता है शेषफल 24 बचता है। तो a + b किसके बराबर है, एक बार x = 3 2x² प्लस में बैठाना है, और एक बार x² + bx को बैठाना है, a + b का मान निकल जाएगा। एक बार शेषफल 31 बचता है, एक बार शेषफल 24 बचता है, यही करना है। देखिए कैसे, क्या है, x - 3 है, x - 3 = 0, तो x = 3, यही होगा हमारा। उसके बाद क्या, x = 3 इसमें बैठा दीजिए, 2x² + ax + b, इसी में x = 3 बैठा है, 3 का स्क्वायर कितना 9 + 3a + b, तो क्या 27 है, + 3a
प्लस कितना बी, और शेषफल यहाँ कितना था, शेषफल यहाँ 31 था, 31 लिखेंगे, 0 तो होगा, शेषफल हम बोल दिया कि 31 बचा हुआ, यही बोला। यहाँ पर 2 ना होगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 18 ना होगा, 1 सेकेंड, 18, तो बस हम निकाल दीजिए, और क्या 3a + b, तो कितना जाएगा यहाँ पर 18, 31, 31 में से 18 जाएगा, कितना 15 बचेगा, कितना बचेगा 13, 13 बचेगा, कितना बचेगा 13। 3a + b बराबर कितना आया हमारा 13 आया, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या, फिर हम इसमें बैठाएंगे x बराबर, इसमें बोला x - 3, इसमें भी x बराबर 3 बैठाएंगे, क्या है x² + bx + a, इसमें भी x बराबर 3 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 3 को स्क्वायर करेंगे, प्लस b3 + a बराबर कितना है, इसमें 24 है, कितना आया इसमें, क्या है 24 शेषफल है दिया हुआ, इसमें 24 शेषफल है, तो बस बैठा दीजिए, और क्या करना, कितना इसमें बैठा है 9 + 3b + a बराबर 24, यही है, तो क्या 3b + a बराबर 24, 24 हो जाएगा 16, कितना बचेगा 9 15, तो समीकरण 1 के समीकरण 2 आ गया। आज दोनों को सॉल्व कीजिए तो a + b हमारा आ जाएगा। देखिए 3a + b यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 3a + b बराबर 13 आया, यहाँ पर a + 3b कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, बराबर 15 आया, इसको मैं क्या सॉल्व किया, दो जोड़ दीजिए, 4a + 4b बराबर 5 8, तो 28, 4 को कॉमन लीजिए, 4a + b बराबर 28, यही है, 4 × 7 = 28, a + b कितना आ गया, a + b बराबर 7 आ गया, कितना आ गया a + b बराबर 7, तो आंसर क्या होगा a + b बराबर 7। एक बार x बराबर 3 था, एक बार इसमें 3 मान बैठा दिए, शेषफल 31 था, सॉल्व कर दिए तो 3a + b आ गया। फिर एक बार फिर भी दूसरा बार बोला x - 3, इसमें को भी x - 3 से विभाजित करें, लेकिन शेषफल इसमें 24 है, तो 3b + है, इसको बराबर कर दिए, तो हमारा निकल के आ गया a + b बराबर 7। तो आज हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, हम लोग का पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा।